बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स बहुत टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर तो हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अर्थ भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हमने निकाली थी और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना आया था 4πε0 इंटू आर। आर इज़ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स। इसमें दो थिन मेटल प्लेट्स होती हैं विच आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये हम मेटल प्लेट्स बना रहे हैं। ये हमारे पास एक मेटल प्लेट है जिसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। इसको हमने नाम दे दिया ए मेटल प्लेट का। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। इसी के पैरेलल में दूसरी मेटल प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसकी हमने अर्थिंग की हुई है। इसका नाम दे दिया बी और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। D is the separation between the two metal plate and A is the area of each plate। तो आपको डायग्राम काफ़ी कुछ पहले से मिलता जुलता नज़र आएगा। हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, तभी भी यही डायग्राम बना था। तो सिमिलर टाइप का डायग्राम है बिल्कुल। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि दो मेटल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। लेट ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कंसेप्ट भी आप पहले पढ़ चुके हो। ई की वैल्यू क्या आती है बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं सिग्मा की वैल्यू पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, E इज़ इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। जब भी हम कहीं भी चार्ज देते हैं मेटल प्लेट्स को तो वहाँ पोटेंशियल जनरेट होता है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ नेगेटिव। इसका मतलब दोनों मेटल प्लेट के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया V बिटवीन द मेटल प्लेट्स। मेटल प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो V किसके इक्वल होगा, E इंटू सेपरेशन बिटवीन द मेटल प्लेट। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और D क्या है, सेपरेशन। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं dV बाई dr क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। फिर से वैल्यू पुट कर दो। E की वैल्यू क्या आ गई थी, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। V वाले फॉर्मूले में तो आपको D से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। E की वैल्यू को D से मल्टीप्लाई कर दिया। निकालना चाहते हैं हम यहाँ पर कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस C किसके इक्वल होती है, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज लेट बी गिव, यहाँ Q चार्ज दे रखा है हमने। तो पोटेंशियल की वैल्यू अभी निकाली, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ए इज़ द एरिया ऑफ ईच मेटल प्लेट, डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड एप्सिलॉन नॉट इज़ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब बात आती है कि अगर हम कैपेसिटर प्लेट के बीच में कुछ मीडियम रख देते हैं, अगर हमने मीडियम यूज़ कर लिया, मीडियम के यूज़ में हम माइक का भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी कोई इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम के रूप में यूज़ किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अब कैपेसिटेंस का नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ Cm लिख दूंगी, मींस कैपेसिटेंस इन द मीडियम। A एज इट इज़ रहेगा, D एज इट इज़ रहेगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने क्या कर दिया, एप्सिलॉन। ये क्या हो गई, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन द मीडियम। अब अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, इसको सेकंड इक्वेशन मान लूँ, अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करती हूँ तो क्या मिलता है मुझे, Cm बाई C इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते थे। तो इसका मतलब मीडियम में
सी की वैल्यू ज़्यादा होती है, मीन्स अगर आप कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हो तो आप कैपेसिटर की प्लेट्स में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वहाँ कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तो वहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो अब हम वो कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो फिर से हमने यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, दो प्लेट्स ले ली, थिन प्लेट्स, मेटल प्लेट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। हम एक प्लेट को क्या दे देंगे, पॉजिटिव चार्ज, एक को नेगेटिव चार्ज विद द हेल्प ऑफ बैटरी। मीन्स हमने दो मेटल प्लेट्स ली, बैटरी से अटैच की, तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो गई और दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो यहाँ पर फिर से हमें पता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हम कोई इंटरमीडिएट स्टेज ले रहे हैं, बीच की स्टेज ले रहे हैं। Let charge on each plate is plus q and minus q। मीन्स अभी फुली चार्ज नहीं हुई है मेटल प्लेट्स, तो हमने क्या किया, बीच की कोई स्टेज ले ली, इसके ऊपर तो हमने q चार्ज मान लिया और इसके ऊपर क्या मान लिया, माइनस q चार्ज। तो उनके इसका पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया और इसका नेगेटिव। तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू मेटल प्लेट। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल प्लेट्स, अभी तो हमें सिंबल देना है, लेट इट बी V। अब हमें पता है कि V, Q और C में क्या रिलेशन है। तो जब कोई कैपेसिटर लिया जाता है ना, तो हम अपनी तरफ से उसकी कैपेसिटेंस अज्यूम कर लेते हैं कि लेट इट्स कैपेसिटेंस इज C। चार्ज कितना है, Q, कैपेसिटेंस कितनी है, C, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, V इज इक्वल टू Q बाई C। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो वर्क डन किया जाता है यूनिट चार्ज के ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम कितना चार्ज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेट डी क्यू चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि डी क्यू चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डी क्यू चार्ज। वी की वैल्यू पुट कर दी, तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, वो होगा डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट लगा दो कि चार्ज की पहले इनिशियल वैल्यू 0 थी और बाद में कितनी हो गई, कैपिटल क्यू, इंटीग्रेट कर दो, सी को बाहर ले आओ, ये कांस्टेंट है क्योंकि 1 पावर प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पावर आप इंक्रीज़ कर दोगे, इंक्रीज पावर से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आ गया, अभी लिमिट भी लगानी है, 0 टू क्यू, 1/2 सी, ऊपर है क्यू स्क्वायर और लिमिट लगा दोगे 0 टू क्यू। पहले अपर लिमिट पुट कर दो, क्यू स्क्वायर बाय 2c माइनस 0, तो ये कितना आ गया, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय c। दिस इज द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। अब आप कहोगे कि यहाँ ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, नेगेटिव प्लेट के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इसीलिए पॉजिटिव हो गई, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच रहे हैं इसीलिए ये प्लेट क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब ये जो वर्क डन है यही किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो इसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिंबल दे देते हैं UE, और वो किसके इक्वल है, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय c।
अब जैसा कि हमें पता है कि Q किसके इक्वल होता है, V इंटू सी, वैल्यू पुट कर दो 1/2 V स्क्वायर सी स्क्वायर बाय सी, सी से सी कैंसिल, तो एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का। या हम इसमें एक और चेंज कर सकते हैं, Q को एज इट इज़ रहने दो, Q बाय सी को तो V लिख सकते हैं, तो 1/2 Q इंटू V। तो ये तीन फॉर्मूले आ गए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एक आ गया 1/2 Q स्क्वायर बाय सी, एक आ गया 1/2 सी वी स्क्वायर, एक आ गया 1/2 Q इंटू वी, है सारे इक्वल। रिप्रेजेंटेशन का ढंग बदल गया क्योंकि यहाँ पे आपने Q की वैल्यू सी वी पुट कर दी थी, सॉल्व कर दिया, फिर Q बाय सी को V पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को हम ग्रुप भी कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 2 या 3 कैपेसिटर्स हैं, उनको हम सीरीज़ में भी लगा सकते हैं, उनको हम पैरेलल में भी लगा सकते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो 1 बाय 1 हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा सीरीज़ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। पहले मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ। हम यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं, हम 3 कैपेसिटर्स ले लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड टू एंड कनेक्शन कर दिया हमने उनका, उसको एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया जो V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है, और ये सिरे हमने वायर से अटैच कर दिए, और लास्ट एंड की क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। लेट जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है C1, सेकेंड की कैपेसिटेंस है C2 और थर्ड की कैपेसिटेंस क्या है C3। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो जब आप बैटरी से इसको अटैच करते हो तो इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक प्लस Q चार्ज स्टार्ट होगा और वो हमारे C1 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को मिल जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस प्लेट के नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर प्लस Q चार्ज आया, यहाँ पर माइनस Q चार्ज आया। जो पॉजिटिव प्लस Q चार्ज इसकी बाहर की साइड आना चाहिए था, आता है, वो इसके रिपल्शन के कारण आगे मूवमेंट में आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज C2 की फर्स्ट प्लेट को मिल गया, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण सेकेंड प्लेट में इंडक्शन हो गया, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और बाहर की तरफ इतना ही चार्ज पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे आएगा वो ये फर्स्ट प्लेट का पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, तो वो मोशन में चला जाएगा, यहाँ खड़ा नहीं रहेगा, ये प्लस चार्ज आगे मूव कर रहा है। फिर ये प्लस चार्ज C3 की पॉजिटिव को फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव कर देगा, इंडक्शन प्रोवाइड करेगा, यहाँ माइनस Q चार्ज आ गया, यहाँ प्लस Q, और जो यहाँ प्लस Q आने वाला था उसका क्या हो गया, रिपल्शन के कारण मोशन। तो ये प्लस Q चार्ज मोशन में ही आ गया वापस, अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगी और न्यूट्रलाइज कर देगी। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, हर कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट तो है पॉजिटिवली चार्ज और सेकंड प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पर सबके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम। यही सीरीज़ ग्रुपिंग की पहचान है, यहाँ पर सबके ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। V की वैल्यू सबके लिए डिफरेंट है और Q की वैल्यू सबके लिए क्या है, सेम है। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है, इफ वी हैव ओनली वन path to proceed from one capacitor to another capacitor. If we have only one path to proceed from one capacitor to another, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ जाने के लिए मेरे पास एक ही पाथ हो तो आप उस ग्रुपिंग को क्या कह सकते हो, सीरीज ग्रुपिंग। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड किया था आपने, V, उसी के 3 पार्ट हो गए डायग्राम के अकॉर्डिंग, V1 प्लस V2 प्लस V3।
अब हम वन बाय वन वैल्यू लिखते हैं। V1 चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में V1 की वैल्यू क्या होती है? पोटेंशियल होता है चार्ज बाय कैपेसिटेंस, तो चार्ज तो सबके ऊपर सेम है, लेकिन फर्स्ट की कैपेसिटेंस क्या है? C1, तो V2 क्या होना चाहिए? Q बाय C2। V3 क्या होना चाहिए? Q बाय C3। अब हम अपनी तरफ से मान लेते हैं लेट CS इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस of combination. So V टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए? Q बाय टोटल कैपेसिटेंस, जिसको हमने CS माना है। V इज इक्वल टू Q बाय CS, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सभी की वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? Q बाय CS, Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। Q को आप कॉमन ले सकते हो, तो इधर क्या बचा? 1/C1, 1/C2, 1/C3, सबका एडिशन, Q से Q कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या आ गया? 1/CS, 1/C1, 1/C2, 1/C3। तो इसका मतलब जब हमारे कैपेसिटर सीरीज़ में लगे होते हैं तो हम टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकाल लेते हैं? 1/CS मीन्स इफेक्टिव कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा? इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। मैं एक छोटा सा सम कर रही हूँ यहाँ पर। लेट C1 इज़ 2 माइक्रोफेराड, C2 इज़ 3 माइक्रोफेराड, और आपको निकालनी है टोटल कैपेसिटेंस सीरीज कम्बिनेशन में, तो आप लिखोगे 1/2, 1/3, एलसीएम ले लोगे, कितना आया? 5/6, लेकिन इसको तो रिवर्स करना पड़ेगा CS निकालने के लिए। CS क्या आ गया? 6/5 माइक्रोफेराड, 1.2 माइक्रोफेराड। अब आप देखो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस क्या थी? 2 और 3, और आंसर कितना आया? 1.2 माइक्रोफेराड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। जब भी आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिक्रीज़ करना होता है ना, तो हम उनको सीरीज़ में ज्वाइन कर देते हैं। और क्या पहचान है? कितनी डिक्रीज़ होती है? जैसे इन दोनों में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 2, तो टोटल कैपेसिटेंस स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी कम आएगी, मीन्स 2 से भी कम आएगी। बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास हैं 3 कैपेसिटर्स, तीनों को हमने पैरेलल में ज्वाइन कर रखा है। एक बैटरी ज्वाइन कर दी जो V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है। इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी C2 और इसकी C3। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट हुआ Q, उसके 3 पार्ट्स हो गए, Q1, Q2 एंड Q3। तो इस पार्ट को कितना पॉजिटिव चार्ज मिला? Q1। यहाँ इंडक्शन हुआ तो यहाँ पे -Q आ गया। जो पॉजिटिव Q चार्ज था वो फ्लो में आ गया, क्योंकि इसको ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है, तो ये Q1 लिखेंगे हम। इधर से Q1 पार्ट फ्लो में आ गया। इसकी फर्स्ट पॉजिटिव प्लेट को कितना चार्ज मिला? Q2। इंडक्शन हुआ, यहाँ -Q2 मिला, जो यहाँ +Q2 चार्ज आया वो फ्लो में आ चुका है। Q3, इसको कितना चार्ज मिल गया? Q3 पॉजिटिव चार्ज, इंडक्शन हो गया तो -Q3 आ गया, तो जो यहाँ बाहर की साइड +Q3 आने वाला था वो मोशन में आ चुका है। अब देखो ये तीनों चार्जेस फिर से ऐड होके क्या बन गए? टोटल Q चार्ज। इसकी कर दी हमने अर्थिंग, मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके इसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहाँ कौन सी क्वांटिटी कॉमन है? ये तो हमने देख लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू सभी कैपेसिटर्स के लिए डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू सबके लिए सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस V इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स। तो Q के 3 पार्ट हुए थे, तो हम लिख सकते हैं कि Q किसके इक्वल है? Q1 + Q2 + Q3। अब 1 बाय 1 हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। अब हम पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट Cp इज़ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस।
कि जब हमने अपने कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाया तो उनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी आती है, मान लेते हैं Cp। अब चार्ज किसके इक्वल होता है, चार्ज होता है आपका C इंटू वी के इक्वल। तो अब अगर मैं टोटल चार्ज की बात कर रही हूँ तो टोटल कैपेसिटेंस को तो हमने Cp कहा है, टोटल पोटेंशियल को V कहा है, तो Q किसके इक्वल होना चाहिए, Cp इंटू वी। Q1 किसके इक्वल होना चाहिए, C1 इंटू वी, Q2 C2 इंटू वी, Q3 C3 इंटू वी। इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लो, सारी वैल्यू पुट कर दो, पुट ऑल द वैल्यूज। क्या आ जाएगा हमारे पास, Cp इंटू वी इज इक्वल टू C1 इंटू वी, C2 इंटू वी, C3 इंटू वी। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, V कॉमन आ रहा है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, बाहर मैंने कॉमन क्या ले लिया, V से V कैंसिल, तो Cp की वैल्यू कितनी आ गई, C1 प्लस C2 प्लस C3। कहने का मतलब अगर आपने पैरेलल कम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है तो सभी कैपेसिटेंस का क्या कर दोगे, सिंपल अलजेब्रिक सम। तो इस केस में हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल C1 की वैल्यू थी 5 माइक्रोफेराड, C2 की वैल्यू है 6 माइक्रोफेराड, तो Cp की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस 6 दैट मीन्स 11 माइक्रोफेराड। तो इसमें हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 6 है, 6 से भी ज़्यादा आएगा हमारा कैपेसिटेंस। तो ये इसकी पहचान है कि पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ती है और सीरीज़ कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होती है।